कंसिडर अ बॉक्स ऑन द फ्लोर। देखने में तो ये दोनों काफी स्मूथ दिखाई देते हैं, मगर जूम करके देखें तो पता चलता है कि दोनों काफी रफ और इरेगुलर हैं। सो इरेगुलर इन फैक्ट कि अगर हम खुद नैनोमीटर साइज के होते तो ये इरेगुलरिटीज हमें बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे दिखाई देते। तो ये इरेगुलरिटीज को दिखाने के लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस में टीथ कट आउट किए हैं। ये एक रफ टीथ वाला फ्लोर है और ये एक रफ टीथ वाला बॉक्स है। ये टीथ ही इस बॉक्स को फ्लोर पे इजीली मूव करने से प्रिवेंट करते हैं, विच इज व्हाट वी कॉल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो पीसेस से बनता है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस। लेट्स सी कि ये दोनों फैक्टर्स हमारी टीथ वाली कहानी में क्या रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल फोर्स दोनों सरफेसेस को एक दूसरे में प्रेस करता है। द लार्जर द नॉर्मल, द मोर दे प्रेस इनटू ईच अदर, making it harder to move the object. On the other hand, the coefficient of friction or mu decides the length of the teeth. The larger the value of mu, the longer the teeth, making it harder to move the object. Smaller values of mu mean smaller teeth, and a zero value of mu obviously means no teeth and therefore no friction. Once started, ये motion indefinitely चलता रहेगा। तो एक स्टेशनरी बॉक्स को मूव करने के लिए हम उस पर राइट की तरफ फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसीलिए बॉक्स नहीं मूव करता। ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है बिकॉज बॉक्स के टीथ फ्लोर के टीथ को जेंटली प्रेस कर रहे हैं। हम फोर्स बढ़ाते हैं, बॉक्स अभी भी नहीं मूव करता क्योंकि फोर्स अभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। मगर अल्टीमेटली फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाता है, बॉक्स चल पड़ता है, और अब जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉक्स के टीथ फ्लोर के टीथ को वायलेंटली ठोकते हुए जा रहे हैं। इससे हीट भी पैदा होती है और फोर्स हटाने के बाद स्लो डाउन होके बॉक्स अल्टीमेटली रुक जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बॉक्स का एक टूथ फ्लोर के दो टीथ के बीच में से स्लिप करके बाहर निकलता है और वायलेंटली फ्लोर के अगले टूथ को ठोकता है। इस मोशन को हम स्लिपिंग कहते हैं। तो बॉक्स जैसे फ्लैट बॉटम वाले ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम यह है कि अगर सफिशिएंट फोर्स ना लगे तो वो हिलते नहीं, और सफिशिएंट फोर्स लगा के उन्हें चला भी दिया जाए तो टीथ को वायलेंटली ठोकते हुए जाते हैं, हीट पैदा होती है और फोर्स हटाने के बाद रुक भी जाते हैं। बट कैन अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ डिस्क, सिलेंडर और अ स्फीयर डू थिंग्स डिफरेंटली? लेट्स फाइंड आउट। पहले कंसिडर करो एक स्मूथ डिस्क ऑन अ स्मूथ फ्लोर। इन दोनों के ही टीथ नहीं हैं, इसीलिए डिस्क पे फोर्स लगाने से वो वैसे ही चलता है जैसे स्मूथ बॉक्स चलेगा। बट अगर डिस्क और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन हो, यानी दोनों के ही टीथ हो, ये टीथ सफिशिएंटली डीप हो और डिस्क और फ्लोर एक दूसरे को सफिशिएंटली प्रेस करें, यानी कि दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन हो, तो डिस्क पे राइट की तरफ फोर्स लगाने से उसका बॉटम टूथ फ्लोर के दो टीथ के बीच में फंस सकता है। इससे डिस्क रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ओनली अ राउंड ऑब्जेक्ट कैन मूव इन दिस मैनर। तो इस मोशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अनलाइक द केस ऑफ अ बॉक्स, जहां बॉटम मोस्ट टूथ फ्लोर के टीथ के बीच में से स्लिप करके बाहर निकलता है और फ्लोर के अगले टूथ को ठोकता है, डिस्क का अगला टूथ जो अभी हवा में है वो जेंटली नीचे उतरेगा और फ्लोर के दो टीथ के बीच में बैठेगा। डिस्क का टूथ जो अभी करंटली फ्लोर पे कांटेक्ट में है वो जेंटली ऊपर उठ के बाहर निकल जाएगा।
इस मोशन को हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहते हैं। और क्योंकि डिस्क का कोई भी टूथ फ्लोर के किसी भी टीथ को वायलेंटली नहीं ठोक रहा है, केवल जेंटली प्रेस कर रहा है, यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अब आते हैं हमारे मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे। रोलिंग में फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? और इसका आंसर करने के लिए वी नीड टू नो ओनली वन फैक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ वे सो एज टू ट्राई एंड स्टॉप रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेट्स सी व्हाई। एक फ्लैट बॉटम ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉक्स को जब मैं राइट की तरफ फोर्स लगाता हूं, बॉक्स राइट को जाता है, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट भी राइट को जाता है, और इस राइटवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोर से फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। बट क्या यह जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ जाए बॉटम मोस्ट पॉइंट भी उसी तरफ जाए? पहले राइट पैनल को देखो। यहां पे इस डिस्क के सेंटर पे मैं एक राइटवर्ड फोर्स लगाता हूं। डिस्क राइट को जाता है, बॉटम पॉइंट भी राइट की तरफ जाता है, और इस राइट मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगता है। ऑन द अदर हैंड, जब यही राइटवर्ड फोर्स मैं डिस्क के टॉप पे लगाता हूं, डिस्क राइट को जाता है, मगर उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट इस केस में लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन इस केस में राइट डायरेक्शन में लगता है। तो डिस्क जैसे राउंड ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखकर तुम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो राइट को जा रहा है इसलिए फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगा। देखना यह जरूरी है कि उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट किस तरफ जा रहा है, और ये इससे डिसाइड होता है कि हम फोर्स सेंटर पे लगा रहे हैं, टॉप पे लगा रहे हैं, या कहीं और।